हेलो, वेलकम टू ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके पहले के दो वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन किया हुआ है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिया है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना। उसके पहले मैंने कल आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ था। होमवर्क क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी v। वैसे हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा। तो क्या होगा, मैंने आप लोगों को मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताया था, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताया था, क्या होता है p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आपका होमवर्क है, द टाइप ऑफ इनर्शिया इज, क्या होता है आपका जड़त्व का प्रकार क्या है। इनर्शिया ऑप्शन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। वैसे ही आराम की जड़ता, गति की जड़ता, दिशा की जड़ता या उपरोक्त सभी में से कौन सा विकल्प है। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में दीजिएगा और इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे क्या बोलते हैं, फोर्स अप्लाई होता है, यानी लगता है, एक्सर्ट होता है। ठीक है, किसी दूसरे भी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या करता है दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले पे तुरंत इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट करता है फोर्स वापस। ठीक है, बोलने का यही मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। ठीक है, तो बोलने का यही मतलब है कि कोई भी जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले पे तुरंत क्या है आपका फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि बोट से जब हम उतरते हैं, ठीक है, कोई भी हार्ड सरफेस पे जब हम लोग उतरते हैं, यानी बोट से जमीन पे उतर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है जैसे ही हम जमीन पे जाते हैं तो हमारे फोर्स की वजह से क्या होता है कि नाव जो है पीछे की तरफ जाती है। यही पहले लॉ लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, उसको न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट है आपका कि इसका जो है फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोर्सेस ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। बोलने का मतलब परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन उनके डायरेक्शन अलग अलग होंगे। ठीक है, वैसे ही फोर्स क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होगा और सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। ठीक है, लास्ट लाइन यही बोल रहा है, दिस फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग स्टेट करते हैं, इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा एक गन है, गन का हम फायर करते हैं, तो गन फायर करते हैं तो उसके सामने से क्या है कि वो जो नली रहती है उसमें से बुलेट निकलता है। बट बुलेट निकलता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स लगता है उस पर तो बुलेट निकलता है, लेकिन रिजल्ट में क्या होता है, रिकॉइल होता है, जिसकी वजह से जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं उसमें से क्या है, पीछे से हमको क्या है, झटका लगता है, तो वो रिजल्ट में क्या हो जाता है, रिकॉइल ऑफ द गन। तो आपका पहला एग्जांपल यही बोल रहा है, व्हेन गन इज फायर्ड it exert a forward force on the bullet exert on equal and opposite force on the gun। ठीक है, दिस रिजल्ट इन रिकॉइल ऑफ द गन। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो यह गोली पर आगे की ओर बल लगती है, गोली बंदूक पर बराबर और विपरीत बल लगाती है, इसका परिणाम बंदूक की वापसी में होता है, वही यानी वही रिकॉइल ऑफ गन। वैसे ही जब एक तैराक स्विमिंग करता है, ठीक है, स्विमिंग करता है तो वो आगे की तरफ जाता है पानी को क्या है, फोर्स अपना लगा के। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब एक पर्सन है जो चेयर पे बैठा रहता है, वो क्या है, अगर अपने पैर से वॉल को हिट करता है तो उसके वजह से क्या है, चेयर आपका पीछे जाता है। वैसे ही अगर आप चलते हैं तो भी एक टाइप का आप एक्शन रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, किस पे, ग्राउंड पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आप चल पाते हैं। वैसे ही सेलर, मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, एज सेलर जंप्स फॉरवर्ड द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड। जैसे ही नाविक आगे कूदता है, नाव पर लगने वाला बल उसे पीछे की ओर ले जाता है। ठीक है, ये रॉकेट वाला जो एग्जांपल है, रॉकेट भी क्या है, वैसे ही काम करता है, आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये वाला मैंने आपको बताया ही, जैसे बुलेट क्या है इस सामने की तरफ जाएगा, वैसे ही रिकॉइल देगी गन, जिसके वजह से हम लोगों को झटका मिलेगा, और ये एग्जांपल है आपका एक्शन रिएक्शन का। ये नाव वाला, ये नाव क्या है, पीछे की तरफ जाएंगे और हम इस जो भी सरफेस है इस पे क्या है, हम उतरेंगे। वैसे ही हमारे पास ये एक कैनन है, कैनन में क्या है, एक, अब इसको गोली या बुलेट समझ लीजिए, ये क्या है, इसको हम फायर कर रहे हैं तो ये आगे की ओर जा रहा है और आपका कैनन क्या है, पीछे की ओर जाएगा, यही आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया।
ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है और मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी 2-3 वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।